नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। मोहल्ले में फेरी वाला आवाज लगाता हुआ महिलाओं के लिए कई तरह का सामान लेकर घूम रहा था। उसके पास बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई अपने अपने लिए सामान देख रही थी। फेरी वाले की आवाज सुनकर दीनदयाल बाहर आए। महिलाओं की भीड़ देखकर काफी देर तक वह अपने घर के दरवाजे पर ही अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ कम हुई, वे अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर रखे सामान देखने लगे। वे कुछ ढूंढ रहे थे, कभी सिर उठा कर करके देखते तो कभी सिर नीचा करके देखते। वह शायद जो सामान देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। दीनदयाल को हैरान परेशान देखकर फेरी वाले ने पूछा, आपको क्या चाहिए था बाबा? मगर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के चक्कर लगाने लग गए, कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहते हैं। फेरी वाले ने दोबारा वही प्रश्न पूछा तो अब की बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे एक बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अपने दरवाजे पर बैठी अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए, समझदार। बाबा का जवाब सुन फेरी वाला हंस पड़ा। किस तरह की बिंदिया चाहिए आप? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिखाया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने वह पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट्स निकाले और एक तरफ फैला करके रख दिए। अब आप खुद ही देख लो बाबा कि आपको कौन सी बिंदिया चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथों में बिंदिया का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुराने लगा। बाबा ने मैरून रंग की बिंदी उठाई थी। यह कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। कीमत सुनकर बाबा बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी देखते हुए पलट कर जाने लगे कि तभी घर में से बहू उधर ही आती दिखी। दीनदयाल उससे बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अरे अब क्या खर्चा आ गया आपको? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अरे वो तुम्हारी अम्मा के लिए एक बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी। कई बार बोल चुकी है, आज फेरी वाला आ गया तो खरीद ली। बाबा ने सहम कर धीरे से कहा, आप लोगों को तो और कोई काम है नहीं, बिंदिया लगाकर आखिर अम्मा को जाना ही कहाँ है? बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने आप लोगों के क्या क्या शौक हैं। बेटा, बात शौक की नहीं है, ये तो हर सुहागन के लिए जरूरी है ना। अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो की 10 रुपए भी तो कहाँ से और कितने मेहनत से आते हैं, इसका अंदाजा आज के जमाने में कमाने वाले को पता होता है। इस तरह के फिजूल खर्च करने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहुत तेजी से निकल गई। दीनदयाल ठगे से अपमानित महसूस कर खड़े रह गए। अम्मा दरवाजे से उठकर पास में पड़ी अपनी खाट पर जाकर लेट गई थी। उसने लेटे लेटे ही दीनदयाल को बिंदिया न लेने का इशारा किया। दीनदयाल ने थके कदमों से पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी देखते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। दीनदयाल ने देखा कि उनकी पत्नी की आंखों में आंसू भर गए थे। तभी दीनदयाल ने देखा कि फेरी वाला हाथ में बिंदिया लिए हुए सामने खड़ा है। वह अचकचा गए, बोले, जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें मैंने तंग किया, माफ करना।
फेरी वाले ने कहा, बाबा जरूरत क्यों नहीं है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तरफ से इसे अम्मा के लिए रख लीजिए। दीनदयाल संकोच में आ गए। उनकी पत्नी ने कहा, बेटा अब मेरी उम्र कहाँ रही बिंदिया लगाने की। अरे ये तुम्हारे बाबा भी ना बिना काम बिंदिया के चक्कर में पड़े हैं। तुमने हमारे लिए सोचा यही बहुत है। तुम जाओ बेटा, आगे अपना सामान बेचो। फेरी वाले के बार बार कहने पर भी उनकी पत्नी ने बिंदिया लेना स्वीकार नहीं किया। फेरी वाला आखिरकार आगे बढ़ चला। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठे हो। बिंदी ही तो थी। हाँ बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी। बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगुल ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगाना। बाबा ने अम्मा की बात सुनी तो लाठी टेकते हुए पूजा घर में चले गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगुल लिए अम्मा के पास वापस पहुँचे और बोले, लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। अम्मा ने कोई हलचल न दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती पार्वती सो गई क्या? ले देख, मैं हिंगुल ले आया हूँ, इसी से बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल निश्चेत पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दीनदयाल घबरा उठे। उनको समझ में आ गया कि पार्वती शायद उन्हें छोड़ गई। उनका दिल बैठ गया। हाथ में हिंगुल लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल नहीं फूट रहा था। पार्वती उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी देर में ही घर में रोना धोना मच गया था। आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे। पार्वती के शव को अंतिम यात्रा के लिए नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। दीनदयाल ने देखा कि अम्मा की माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। वे उठे और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास पहुंचकर अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा यह क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप उनकी बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा तुम्हारी अम्मा के पति की उसके लिए बिंदी खरीदने की औकात नहीं रह गई थी, इसलिए हटा रहा हूँ। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। थोड़ी देर पहले की घटना की चर्चा गांव में फैल चुकी थी। सभी उनकी बहू को कोस रहे थे। बहू शर्मसार हो रही थी। तभी सबने देखा कि दीनदयाल अपने हाथ में लाए हिंगुल से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की तब चित्कार छूट गई जब उसने देखा कि बाबा को संभालने के लिए बेटा उनके पास गया और वह निर्जीव होकर पार्वती के बगल में लुढ़क गए थे। दीनदयाल अम्मा के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो चुके थे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।